कृमस्य सूत्रस्य वा पदान्तस्य इत्यस्य अनुस्वार परसवर्णयोः प्रकरणम् इदं प्रारभ्यते। प्रारब्धम् अस्ति, ह्यः एव अस्य चर्चा आगता। सा एव चर्चा अग्रे पुनः या अवशिष्टा आसीत् अनुस्वार परसवर्णयोः, सा एव चर्चा अग्रे पुनः अद्य प्रारभ्यते। सूत्रमस्ति वा पदान्तस्य। वा पदान्तस्य इति सूत्रे अनुस्वारस्य परसवर्णः इति समग्रं सूत्रम् अनुवर्तते। तच्च परसवर्णं विकल्पेन इति कश्चित् विशेषः अर्थः पदान्तस्य अनुस्वारस्य यही परे परसवर्णो वा स्यात्। अत्र सूत्रकारेण स्वयमेव पदान्तस्य इति उक्तं वर्तते। अर्थात पदस्य अन्ते स्थितस्य, पदान्तस्य तात्पर्यं किम्? पदस्य अन्ते स्थितस्य अनुस्वारस्य यही परे विकल्पेन परसवर्णो भवतु। अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन सूत्रेण पदान्तं वा अपदान्तं वा सर्वत्रैव नित्यम् एव अनुस्वार परसवर्णौ भवतः, परन्तु सूत्रमिदं वा पदान्तस्य इति सूत्रं पदान्तस्य अनुस्वारस्य विकल्पेन परसवर्णं शास्ति। उदाहरणम् अस्ति त्वं करोषि, त्वम् अग्रे करोषि। त्वम् इति पदं पदान्तं अत्र करोषि इत्यत्र मोनुस्वारः इत्यनेन सूत्रेण त्वम् अग्रे करोषि इत्यस्याम् अवस्थायां मोनुस्वारः इत्यनेन सूत्रेण पूर्वं मकारस्य अनुस्वारः क्रियते। मान्तं पदं वर्तते त्वम् इति, तस्य अनुस्वारे कृते सति अलुन्त्यस्य सूत्रकारेण अनुस्वारे कृते सति त्वम् और करोषि। अस्याम् अवस्थायां पदान्ते स्थितम् अनुस्वारं दृष्ट्वा अत्र वा पदान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन परसवर्णः क्रियते। यद्यपि अनुस्वारस्य परसवर्ण इत्यनेन सूत्रेण नित्यमेव परसवर्णत्वं प्राप्नोति, परन्तु वा पदान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण पदान्तस्थितस्य पदस्य अन्ते स्थितस्य अनुस्वारस्य विकल्पेन परसवर्णो भवतु। एतदर्थं सूत्रमेतत् नवीनं भगवता पाणिनिना आरब्धम्। त्वम् अग्रे करोषि इत्यत्र परसवर्णे कृते सति परसवर्णं किं भविष्यति? तर्हि स्थानेन्तरतमः ककारस्य कवर्गस्य अन्तिमः वर्णः ङकारः अनुनासिकः वर्तते, अतः स एव अत्र ङकार वर्णः क्रियते। तेन त्वं करोषि एकवारं परसवर्णः भवति, तदा त्वं करोषि परसवर्णाभावे अनुस्वारश्रवणं भविष्यति। आहत्य रूपद्वयं जातम्। एवं संयन्ता सम अग्रे यन्ता, सम उपसर्ग है और यंता पद है आगे, तो यहाँ पर भी सम उपसर्ग पदांत कहलाता है। तो यहाँ पर भी म को अनुस्वार हो जाएगा। पहले मोनुस्वार से अनुस्वार होगा और अनुस्वार के होने के बाद वा पदांत से सूत्र के अनुसार यहाँ अनुस्वार को परसवर्ण होगा। तो ये परसवर्ण होगा, पर में है, यंता में यह है, तो यह को परसवर्ण क्या होगा? तो अनुनासिक यह होगा, क्योंकि अनुस्वार का स्थान भी अनुनासिक, नासिका अनुस्वारस्य नासिका अनुगतः अनुनासिकः, अतः उसी नासिका स्थान वाला यवला द्विधा जो चर्चा संज्ञा प्रकरण में पढ़ी थी, तो वहां पर अनुनासिक यकार होकर के संयंता, और जब नहीं होगा तो अनुस्वार वाला संयंता
दो रूप बन जाएंगे। ऐसे ही सम अग्रे वत्सर, यहाँ पर भी सम के मकार को पर सवर्ण यहाँ वकार होगा अनुनासिक, तो दो रूप बन जाएंगे। बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यम अग्रे लोकम, यहाँ पर भी यम के मकार को अनुनासिक लकार पर सवर्ण होकर के यन लोकम, और पर सवर्णाभाव पक्षे अनुस्वार श्रवणम यम लोकम। तत्र ग्रंथकार स्वयमेव पंक्तिम लिखति, अत्र अनुस्वारस्य पक्षे अनुनासिका यवलाः। ये तो ही ग्रंथकारस्य एकाम एकाम अपि पंक्तिम कमपि प्रयोगम तत्र अविहाय कस्यचिदपि प्रयोगस्य तत्र श्रवणं यस्य कस्यचिदपि प्रयोगस्य ग्रंथे मूले दृश्यते तस्य सर्वस्य अत्र संघटनं कृत्वा अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम् अस्ति। अतः सूत्र ग्रंथकार लिखति अत्र अनुस्वारस्य पक्षे अनुनासिका यवलाः। एषा पंक्तिः अत्र गतार्था मया पूर्वमेव उक्तम्। अनया रीत्या सूत्रमेतद् व्याख्यातम्। इदानीं नवीनं सूत्रम् आयाति। एतत् सूत्रं प्रकृतिभावसाधकं सूत्रं वर्तते। मोराय समक्को, मोराय समक्को इत्यत्र म इति प्रथमैकवचनान्तं, राजी इति सप्तम्यैकवचनान्तं, समः इति षष्ठैकवचनान्तं और को इति सप्तम्यैकवचनान्तं। को इत्यत्र क्वि प्रत्ययस्य एव सप्तम्यैकवचने को अस्य प्रत्ययग्रहणे दन्ताग्राह्य, अतः को इत्यनेन क्विवन्ते इत्यर्थः। कुप्रत्यांते शब्दे परे। कुप्रत्यांत क्या, तो राजी में भी सप्तमी है, तो राज धातु पर में हो तो ये अर्थ निकल आएगा क्विवन्ते राजतो परे समः मह। समः में षष्ठी है, सम का अवयव जो मकार, अवयव षष्ठी मान करके समः अवयवः यह मकारः तस्य म एव स्यात्। अनया रीत्या अस्य सूत्रस्य अर्थः अयम् आगतः, कुवन्ते राजतो परे समो मस्य म एव स्यात्। अर्थात कुवंत राज धातु पर में हो तो सम के मकार को मकार ही रहता है, अर्थात प्रकृति भाव हो जाता है। सम के मकार को अनुस्वार प्राप्त है। प्राप्तो सत्याम प्रकृति भाव। उदाहरण है सम्राट, सम अग्रे राट, राजरी दीप्तो धातु से कुप प्रत्यय करके सर्वापहार लोप हो करके और ज को वही वृश्च वृश्च सृज मृज यज राज राज शशांक खत्व करके और उसको जस्तु करके और फिर चर्तु करके वावसाने से चर्तु करके राट राड राजु राजा बनता है। तो राट शब्द जो है कुवंत है और राज धातु भी है, तो कुवंत राज धातु के परे होने के कारण सम के मकार को यहाँ मकार ही रह जाएगा। यहाँ सम के मकार को मोनुस्वार सूत्र से पदार्थ मान करके अनुस्वार प्राप्त था, पर इस यहाँ पर जो क्या हुआ कि सम के मकार को मकार ही रह गया। इसको एक प्रकार का प्रकृति भाव कह सकते हैं। आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि यहाँ एव अर्थ कहाँ से आया, मस्य म एव स्यात्। तो एव ये जो है फलितार्थ कथन है, अनुस्वारो न भवेत् इत्यत्र तात्पर्यं वर्तते एवकारस्य। तत्र समः मकारस्य अनुस्वारो न भवेत् इत्यत्र तात्पर्यं वर्तते अनुस्वारो न भवति इति तात्पर्यार्थकः अत्र एव शब्दः। वस्तुतः एव शब्दः अत्र नानुवर्तते कुतश्चिदपि सूत्रात्। अतः हम यहाँ समझ रहे हैं कि सम के मकार को, तो यहाँ किसी ने ये कहा कि सम के मकार को अनुस्वार नहीं होता है, ऐसा अर्थ कहना चाहिए था। कुवंत राय धातु पर रहते सम के मकार को अनुस्वार नहीं होता, ऐसा अर्थ करना चाहिए था।
आपने अर्थ किया है कि सुबंते कुबंत राय धातु पर रहते सम के मकार को मकार ही रहता है। तो तात्पर्य यही है, तात्पर्य यहाँ पर यही है। यदि हम वो अर्थ करते तो फिर ऐसा अर्थ आ जाता, ऐसा अर्थ करते तो वैसा अर्थ की जिज्ञासा होती है। कुल मिलाकर के तात्पर्यार्थ यही निकला और सूत्रार्थ भी यही निकला। वास्तव में म को म ही रखना ज्यादा उचित है। म को अनुस्वार नहीं होता है यह कहना अनुचित है, क्योंकि वो गौरवपूर्ण होगा। अर्धमात्रा राघवेन वैयाकरणा पुत्रोत्सव मन्यन्ते, एक न की कल्पना करनी पड़ेगी, न पद एक अलग से देना पड़ेगा, तो इतना वो व्यापक हो जाता, गौरवपूर्ण हो जाता। अतः ऐसा अर्थ न करके सीधा अर्थ कर दिया कि सम के मकार को मकार ही रहता है, अर्थात अनुस्वार नहीं होता है। अस्तु, सम्राट प्रयोग बन गया। अब आगे चलते हैं। हे मपरेवा, ये इति सप्तम्य वचनांतम, मपरे इत्यपि सप्तम्य वचनांतम, बा इति अव्ययपदम। यहाँ पर भी मोराज समक को सूत्र से मह और समह इन दोनों की अनुवृत्ति होगी। और मपरे में बहुब्रीहि समास है। मह परो यस्मात् स मपरः तस्मिन् मपरे। हे माने मपरक हकार पर में हो तो मह परो यस्मात् स मपरः और मपरकः विभाषा कप हो जाता है। कप प्रत्यय समासांत प्रत्यय होकर के मपरे भी बनता है, मपरके भी बनता है, दोनों प्रयोग होते हैं। मपरके में थोड़ा गौरवपूर्ण है, इसलिए मपरे शब्द का प्रयोग कर दिया सूत्रकार ने। तो मपरक हकार पर में हो तो, और सब ज्यों का त्यों है, सम के मकार को मकार ही रहता है, यह भी प्रकृति भाव हो गया। यहाँ पर भी सम के मकार को अनुस्वार प्राप्त होता है, तो यहाँ स्पेशल सूत्र आता है। और गुरुजी, हाँ इधर मेरा एक प्रश्न है। मान लीजिए हाँ तो मान लीजिए बहुत सारे मान लीजिए पाणिनि का तो सूत्र है। जैसा मान लीजिए ब्रह्म स्वस्तिभ्यं वर्चस, ब्रह्म भ्रूणो वित्रेषु, ब्राह्मणो जनपदा, ब्राह्मण मानव इत्यादि बहुत सारे है। तो मान लीजिए वो तो वो ज्ञापका तो मान लीजिए हो सकते हैं, सूत्र लाने की क्या जरूरी है? ह परे म का होता है, ऐसा ज्ञापक सूत्र बहुत बहुत है। तो ये मान लीजिए हे म पर एक बा लाने का जरूरी क्या है, ये थोड़ा बता दीजिए। वैकल्पिक रूप बनाने के लिए अच्छा, यदि आप, हाँ वैकल्पिक रूप बनते हैं, दोनों प्रकार के रूप बनते हैं, अनुस्वार वाला भी और मकार वाला भी। यहाँ पर दोनों रूप बनाना अभीष्ट है, एक रूप नहीं बनाना है अपने को। इसलिए वा पदांत से वा की अनुवृत्ति आती है। तो यहाँ हेम प्रेमा में तो स्पष्ट है कि यहाँ तो वा का स्पष्ट कथन है। दो दो रूप बनाने के लिए ये पाणिनि ने व्यवस्था की है। और ये दोनों सूत्र जो है, मोराय समक को सूत्र भी और हेमप्रेवा सूत्र, दोनों ही मनुस्वार के अपवाद हैं। पहले मांत पद को अनुस्वार का विधान कर दिया गया, अब उसका अपवाद के रूप में दोनों सूत्रों को पढ़ दिया कि यहाँ यहाँ मनुस्वार सूत्र को नहीं लगना है। तो ये बातें बताने के लिए यहाँ अलग से सूत्र बनाना पड़ा। यद्यपि तो आप कह रहे हैं कि ज्ञापकात हो जाएगा, ज्ञापक का तो अनुसार होगा नहीं, क्योंकि ज्ञापक है बहुत सारे सूत्रों में तो पाणिनि मुनि ने माने ह का साथ म का जोग किया है। वो बहुत सारे सूत्र है, 4-5 सूत्र है। हाँ 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 तो वो उसमें तो ज्ञापक का तो हो जाएगा। तो मान लीजिए इतना कम ही है ना, सूत्र इतना बढ़ाते 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 चार, मान लीजिए 4 सूत्र कमेगा तो ज्यादा है। वो 4-4.5 सूत्र बना दिया। हाँ, शिष्य बुद्धि वैसध्यर्थम, व्याकरण का स्वरूप स्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम और असंदेहार्थम, ये सारी प्रक्रियाएं परम कारण को भगवान पाणिनि लघु लघु सूत्र रचयामास, जिससे कि और स्पष्ट प्रतिपत्ति हो जाए। भाष्यकार तो बहुत सारे सूत्रों का प्रत्याख्यान करते ही हैं। महाभाष्य में जाएंगे तो आप कई सूत्रों को वो जो का है प्रत्याख्यात कर देते हैं, कहीं कहीं जो है योग विभाग कर देते हैं। बड़े बड़े सूत्र हैं तो उनको छोटे छोटे सूत्र बना देते हैं। तो उनका प्रयोजन है, उनकी वास्तव में सिद्धि की बात है। तो उसको एक प्रक्रिया है, उसको मान लीजिए ये तो भाष्यों का क्लास नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा नहीं।
आपने उठाया तो मैं बोल रहा हूँ एचो आया बायाबो, ये सूत्र भी भाष्य में नहीं है। एचो आया बायाबो वो तो वो वो नहीं, नहीं, कई वो सूत्रों सूत्र। पर भाष्य नहीं मिलता है। कई सूत्रों पर भाष्य इसलिए नहीं मिलता है, स्पष्ट प्रतिपत्ति है, उस पर कोई ज्यादा लिखने लायक नहीं है, तो भाष्यकार लाइब्रेरी छोड़ है, देते हैं इसीलिए वो तो। छोड़ दिया, वो व्याख्या छोड़ दिया। बहुत सारे हाँ सूत्र हैं, बहुत सारे हाँ हाँ सूत्र। हाँ। हम्म, तो कई जगह ऐसा होता है, और कई जगह अजाभक्ष है, कई हम्म। जगह जो है अजाभक्ष भी है, तो कहीं ठीक मिला है, कहीं नहीं मिला, मैंने ऐसा आपको भी है। रोक दिया, मैं आपको रोक दिया तो दुख क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि मेरा कहना है कि ये हेम मतलब बहुत सारे सूत्र है जहाँ हम है, ये लाने का जरूरी क्या है ये। अभी तो हम ग्रंथकार ने लिख दिया है ग्रंथ के रूप में, हम प्रतिज्ञा करके चल रहे हैं ग्रंथ की व्याख्या करनी है अपने को। तो अब ग्रंथकार लिख गए हैं तो उसकी प्रतिज्ञा की पूरी करनी है अपने को, पूरा अपने सूत्रों पर अर्थों को चलाना है, इसलिए मूल मेरा मन में सिद्धांत। आया, मेरा मन में आया पूछा आपको। हाँ। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है। अब ग्रंथकार हमारे आचार्य श्रीमद भट्टोजी दीक्षित जी ने यहाँ लिख दिया है, तो अब उसकी व्याख्या तो करनी ही है, अपने को समझना है, और वो सार्थक भी है, कहीं न कहीं उसके प्रयोजनों, उसका कोई न कोई प्रयोजन है, इसलिए भी, और सरल स्वाभाविक रीति से अर्थबोध कराने के लिए ऐसा आवश्यक भी है। अच्छा चलिए, बहुत सरल ग्रंथ है, कोई खास यहाँ ऐसा विचारणी वो नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, उदाहरण हेमप्रेवा का उदाहरण दे रहे हैं, तो वल हुम्ल चलने धातु है, वल धातु और हुम्ल धातु चलनार्थक है। उदाहरण दे रहे हैं किम मलयति और किम ह्लादेति। किम मलयति किम मलयति, यहाँ देखो, हम हुम्ल धातु चलने अर्थ में है, तो पहले मपरक हकार परे रहते, किम के मकार को मकार ही रहता है। यहाँ पर मोराय सम को सूत्र से सम की अनुवृत्ति नहीं आती, केवल म की अनुवृत्ति आती है। तो म किसी का भी म हो, कोई जरूरी नहीं है सम का मकार हो, तो परक हकार पर रहते मोनुस्वार सूत्र से जो अनुस्वार प्राप्त है वह अनुस्वार नहीं होगा, विकल्प से हो जाएगा तो अनुस्वार हो जाएगा, और जब नहीं होगा अनुस्वार तो मकार सुनाई पड़ेगा। इस तरह से दो रूप बन जाएंगे, किम हमलेति और किम हमलेति। उच्चारण में कोई अंतर नहीं है, उच्चारण तो म का भी और अनुस्वार का भी वैसा ही है, पर फिर भी स्वरूप में अंतर आता है, हमारे शब्द सिद्धि में उसकी आनपूर्वी में अंतर आता है। यवल परे यवला भेदी वक्तव्यम, अब लो वार्तिक आ गई, वार्तिककार ने पूरा ही बदल दिया, य व ल परक हकार पर में हो, अर्थात यकार परक हकार पर में हो तो, वकार परक हकार पर में हो तो, और लकार परक हकार पर में हो तो म को म ही रहेगा विकल्प से, अर्थात एक बार अनुस्वार नहीं होगा। और यहाँ पर देख लो, ये भी यवल पर यवलामा में भी यथासंग मुनके से समानाम सूत्र है। यह यथासंग मुनके से समानाम सूत्र बहुत पहले से इसके व्यवहार की चर्चाएं आती जा रही हैं, एचो यवायावा सूत्र से ही, और शुद्धोपास्य प्रयोग की सिद्धि में ही, इगोणिची सूत्र में भी यह सूत्र पहले से ही स्मरण होता चला आ रहा है। तो पहले ही इस सूत्र को कह देना चाहिए था ग्रंथकार के द्वारा, अब ये इन्होंने यहाँ सूत्र लेके आए हैं, यथासंख्य मुनुदेश समानाम, यथासंख्यम इति एकम पदम अनुदेशः इति द्वितीयं पदम समानाम इति तृतीयं पदम, षष्ठी घोषणान्तम। इसका अर्थ हो गया सम संबंधी विधि यथासंख्यम स्यात्। आप बहुत ही अच्छी तरह से इसका अर्थ समझते आ रहे हैं। सम संबंधी विधि, ये अर्थ कहां से निकला, तो कहा यथासंख्यम, है ना। सम संबंधी विधि अनुदेश, यथासंख्यम अनुदेशः और समानाम, समानाम का मतलब है सम संबंधी विधि जो हो रही है वह यथासंख्यम, अनुदेश जो होता है वो समान स्थान्यादेश भावों में समान जहां होता है वही अनुदेश होता है,
और वही सम संबंधी विधि कहलाती है। उसी अनुदेश को ही सम संबंधी विधि कहते हैं। तो यह अनुदेशा का अर्थ हो गया सम संबंधी विधि, है ना। और यथा संख्यम स्यात्, संख्यम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम, संख्या का जो क्रम है उस क्रम का अतिक्रमण न करते हुए, अर्थात प्रथमस्य प्रथमः, द्वितीयस्य द्वितीयः, तृतीयस्य तृतीयः इत्येवं रीत्या कश्चित् क्रमः वर्तते, तं क्रमम् एव आश्रित्य समसम्बन्धी विधिर्भवति। यवलपरे यवलावा इत्यत्र स्पष्ट रूपेण, यवलपरे यवलावा इत्यत्र स्पष्ट रूपेण एतत् सर्वं द्रष्टुं शक्यते। अत्र यकार वकार लकार परक हकार पर में हो तो मकार को यकार वकार और लकार होता है, अनुस्वार होता है ऐसा नहीं, यकार वकार और लकार होता है, ये अर्थ लेना है अपने को। तो जहां यकार परक हकार पर में होगा तो वहां मकार को यकार अनुनासिक हो जाएगा विकल्प से, और जहां वकार परक हकार पर में है तो वहां व अनुनासिक हो जाएगा, जहां लकार परक हकार पर में है तो वहां म को लकार अनुनासिक हो जाएगा। ये इस तरह से उदाहरण से हम समझ लेते हैं। किम यह, किम अग्रे यह, यहाँ पर यह में यकार परक हकार पर में है तो किम के मकार को अनुनासिक यकार हो जाएगा। तो किम यह और किम यह, ऐसे किम वलेति, यहाँ वलेति में वकार परक लकार पर में है तो किम के मकार को वकार हो जाएगा अनुनासिक। तो किम वलेति और नहीं तो किम वलेति, ऐसे ही किम लादेति और किम लादेति, इस तरह से रूप बन जाएंगे। और एक और सूत्र है न परे नह, न परे हकारे परे मस्य न स्यात् बा। यहाँ न परे में भी नकारः परे पर परः यस्मात् स न परः तस्मिन् न परे, न परक हकार पर में हो तो मकार को नकार हो जाता है विकल्प से, ये इसका अर्थ निकला। न करे न परे हकारे परे मस्य न स्यात् वा, किम हुनुते और किम हुनुते, किम हुनुते किम के मकार को नकार हो जाएगा, किम हुनुते, और जब नहीं होगा तो अनुस्वार हो जाएगा किम हुनुते, क्योंकि नकार परक हकार पर में है यहाँ पर। अस्तु, इस तरह से हमने यहाँ तक अनुस्वार और परसवर्ण और उस अनुस्वार का प्रकृतिभाव, वैकल्पिक प्रकृतिभाव हमने देखा, अनुस्वार को अनुस्वार ही रहने दिया। इस तरह से यहाँ पर अनुस्वार और परसवर्ण का प्रकरण पूरा होता है। अब कुछ आगम करने वाले सूत्रों का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। कुछ सूत्र आगम करेंगे और आगम के द्वारा शब्द सिद्धि होगी, उस आगम वाला प्रकरण अब प्रारंभ करते हैं अलसंधि में। जैसे देखिए सूत्र आ गया गणो कुक्टुक सरी, गच अणच इति गणौ तयोः गणोः इति षष्ठी द्विवचनान्तम गणोः कुक्टुक कुक्च टुक्च अनयोर समाहार कुक्टुक, समाहार द्वंद्व हुआ है यहाँ पर, तो ये प्रथमिक वचनांत है और सरी ये सप्तम्यक वचनांत है। अर्थ निकलता है नकार नकारयोः कुक्टुकावागमौ, और वास्तः शरी शर पर में हो तो विकल्प से होगा। ये विकल्प अर्थ कहां से आया इस सूत्र में, तो हेमप्रेवा सूत्र अभी अभी आया है। हेमप्रेवा सूत्र है 26वां, 8-3 26वां, और आगे वाला सूत्र है 8-3 28 गणो कुक्टुक सरी। इस सूत्र में बाकी अनुवृत्ति आ जाती है हेमप्रेवा सूत्र से। तब हम ये अर्थ निकालते हैं कि नकार और नकार को कुक और टुक का आगम होता है विकल्प से सर परे रहते। क्रमशः यहाँ लगा देना है, यथासंख्य मनुष्य से समानम, न को कुक होगा
और ण को टुक होगा, क्योंकि पूर्व में है तो पूर्व वाले को पूर्व वाला, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा। पहला है तो को ये जिनको हम कुक टुक का आगम कर रहे हैं, जो और ण है, उसमें पहले कहा है तो उसको कुक का आगम होगा, और ण बाद में कहा है तो उसको टुक का आगम होगा। आगमों में भी विकल्प से वही क्रम रखा है। तो क्रमानुसार नकार को कुक का आगम होगा और नकार को टुक का आगम होगा, सरपर में होने चाहिए। अब ये पंक्ति दे रहे हैं, उदाहरण तो नहीं दे रहे, पंक्ति लिख रहे हैं। कुक टुकोर सिद्धत्वात् जस्त्वम न, कुत्र कुत्र जस्त्वम न, वह प्रयोग देना चाहिए ना पहले, तो पहले ऐसे लिख दिया, फिर लिखा चयो द्वितीयासर पौष्कर्षा देरिति वाच्यम, वार्तिककार आगे। अभी उदाहरण एक भी नहीं दिया, अभी केवल कुक टुक के आगम का वैकल्पिक विधान किया, फिर लिख दिया कुक टुक और सिद्धत्वात् जस्त्वम न, कुक और टुक के सिद्ध होने के कारण जस्त नहीं हुआ। अब कहा नहीं हुआ ये तो बतलाया नहीं, और उसके बाद वार्तिक ले आए। वार्तिक आ गई, चयो द्वितीयासर पौष्कर्षा देरिति वाच्यम। पौष्कर्षादि के मत में, पौष्कर्षादि कोई आचार्य हुए हैं, पौष्कर्षादि आचार्य, तो उनके मत में होगा और पाणिनि के मत में नहीं होगा। इसका मतलब विकल्प से होगा। क्या होगा? तो चय को द्वितीय अक्षर हो जाता है, चय को द्वितीय अक्षर हो जाता है, सर पर में होना चाहिए। तो अब देखिए, अब आ रहा है उदाहरण। प्रांक षष्ठ, प्रांक षष्ठ, प्रांक षष्ठ, और सुगुणट षष्ठ, सुगुणट षष्ठ और सुगुण षष्ठ। अब इन प्रयोगों को अपने को समझ लेना है। यहाँ पर दो विकल्प हैं, इसलिए तीन तीन रूप बनेंगे एक ही प्रयोग के। देखो, प्रांग अग्रे षष्ठ, ऐसा स्थिति है, प्रांग अग्रे षष्ठ। अब यहाँ सर परे है, गणों को टुक सूत्र लगाइए। यदि गकार है तो उसको कुक का आगम होगा, कुक का आगम कित है, कित होने के कारण आदित्य तो टकितु सूत्र लग जाएगा। यदि कित है तो अंत में होता है, और टित है तो आदि में होता है, तो ये किक है, कित होने के कारण अंत में होगा, अर्थात ङ के बाद में बैठेगा। आगमा मित्रवत भवंती, इसलिए ङ भी रहेगा और कुक का आगम और हो जाएगा। कुक में से क की संज्ञा हो जाएगी कश्च और उश्च, क और उ, ककारो कार्यो संज्ञा क्रियते, केवलम ककार एवं अवशिष्यते। क की संज्ञा अंतिम सूत्र से तस्लोप से लोप, और उ की संज्ञा उपदेश सूत्र से और तस्लोप से लोप। इन्हीं को हम अनुबंध कहते हैं, और अनुबंध विनिर्मुक्त होकर के केवल क हलंत बचता है। तो प्रांग षष्ठ, ऐसी स्थिति में न के बाद का आ जाएगा, तो प्रांक षष्ठ, ऐसी स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर वार्तिक कार का वार्तिक आता है, चयो द्वितीयासर पौष्कर्षा देरिति वाच्यम। यहाँ किसी ने प्रश्न जो किया था कि प्रांग अग्रे षष्ठ है, यहाँ जलाम जसवंत से जस्त क्यों नहीं होता है, तो वो पंक्ति में उन्होंने लिखा कुक्टको रसिद्धत्वा जस्तम न, प्रांग क षष्ठ, तो क को जलाम जसवंत से जस्त हो जाना चाहिए, तो क को जस्त होकर के ग बन जाना चाहिए। तो कहा कि ऐसा नहीं है, क्यों कि जैसे ही हम जस्त करने जाएंगे तो इस सूत्र के द्वारा जो कुक का आगम किया है वो असिद्ध हो जाएगा। फिर जस्त किसको करेंगे? उसी कुक के ककार को ही तो जस्त करना था, जस्त करके ग बना देना था, पर वह कुक का आगम करने वाला सूत्र ही सिद्ध हो जाएगा, अतः वह सूत्र लौट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ प्रांग क षष्ठ, ऐसी स्थिति में क को चयो द्वितीयासर पौष्कर्षा देरिति वाच्यम, क जो है चय प्रत्यार में आता है, उसका द्वितीय अक्षर ख है, तो ख होगा, क को ख हो जाएगा, तो वो विकल्प से होता है।
अब देखो रूप बढ़िया अच्छी तरह से समझो कि यहाँ ख कर लेने के बाद सबसे पहले रूप बनेगा प्रांख षष्ठा। और जब च द्वितीय अक्षर वाच्यम से द्वितीय अक्षर नहीं हुआ तो प्रथम अक्षर वाला रह जाएगा, और वो क और स, क स संयोग क्ष, इस तरह से क्ष आदेश करके प्रांछष्ठा। और उसके बाद जब कुक का आगम ही नहीं हुआ, कुक का आगम भी विकल्प से होता है, तो जो कहते हैं रूप बन जाएगा प्राण षष्ठा। अब प्राण षष्ठा में भी आप एक कहोगे जलाम सोते से जस्त करेंगे तो नहीं होगा। गौ को जस्त करके क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी प्राण कैसे बनता है, वह प्रक्रिया है बहुत पूर्वक, अंश धातु है, उससे जो क्या प्राण बनता है, प्राण प्रांचु प्रांचः, ये प्रयोग बनते हैं। चौकू से कुत्त होता है, फिर वो परसवर्ण होता है, बहुत सारी प्रक्रिया, वो सब सुबंत हलंत पुल्लिंग पढ़ेंगे, सुबंत प्रकरण पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा। उसको हम ज्यादा यहाँ छेड़ना नहीं चाहते, अभी तो केवल कुक और टुक के विकल्पिक आदेश की बात कर रहे हैं। तो प्रांग षष्ठा, पहले तो प्रांग षष्ठा, फिर द्वितीय अक्षर नहीं हुआ तो प्रांग षष्ठा, और जब कुक का आगम ही नहीं हुआ तो प्रांग षष्ठा। इस तरह से 3 रूप बने। यही हाल हो रहा है सुगुणट षष्ठा, सुगुणट षष्ठा, सुगण अग्रे षष्ठा। इस अवस्था में गणों को टुक सर सूत्र के द्वारा यहाँ टुक का आगम हो जाएगा। गण है न को टुक का आगम होगा, टुक मुख चला जाएगा, केवल ट बचेगा। तो सुगुणट अग्रे षष्ठा, सुगुणट अग्रे षष्ठा। अब यहाँ ट को द्वितीय अक्षर ठ हो जाएगा। च द्वितीय अक्षर पोष्कृत वाच्यम वार्तिक के द्वारा ट को ठ होकर के सुगुणट षष्ठा। और जब नहीं हुआ, ट को ठ नहीं हुआ तो सुगुण षष्ठा। और जब टुक का आगम ही नहीं हुआ, सुगुणट षष्ठा के बाद जब टुक का आगम ही नहीं हुआ तो वहां सुगुण षष्ठा। इस तरह से सुगुणट षष्ठा, सुगुणट षष्ठा और सुगुण षष्ठा, ये तीनों प्रयोग यहाँ पर बन जाते हैं। इसी क्रम में एक सूत्र आया ड सी धुट। यह सूत्र ये कहता है कि डात परस्य सस्य दृढ़वा स्यात्। यहाँ पर भी ड यदि पंचम्यंतम, ये जो सी है वह षष्ठ्यंत बन जाता है। कार्यवशात विभक्तिर परिणाम, उस शकार को क्या होगा, धुट का आगम होगा, धुट की प्रथमांतम, डात परस्य सस्य धुट वा स्यात्। वा की अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्र से, क्रम संख्या जो की तो चली जा रही है। तो अर्थ निकला कि डकार से परे यदि सकार हो तो सकार को धुट का आगम होता है विकल्प से। अब यहां पर उदाहरण देखिए, उदाहरण आया खटत संतः, षटत संतः। यहाँ सट अग्रे संतः ऐसी स्थिति है। वास्तव में सट में जो टकार है वह वावसाने से चर्त होकर के सट सड ऐसा रूप बनता है। वास्तव में तो क्या है, मूर्धन्य शकारांत खक शब्द है, खक, और श्रांता खट से उसकी खट संज्ञा हो जाती है, शांता नांता संख्या खट संज्ञा से, और ख को जस्त होकर के हिलाम जसवंते से जस्त होकर के ड हो जाता है तो सड बन जाता है। और ड से परे संता का सकार है, उस सकार को धुट का आगम होगा। धुट का आगम टित है, आदि को हो जाएगा। तो षट अग्रे धसंतः, षट अग्रे धसंतः, धुट में से उठ चला गया, केवल ध बचा, खट अग्रे धसंतः। ऐसी स्थिति में खरिच सूत्र के द्वारा जो ध धुट हुआ था, धुट में से उठ चला गया, ध बचा, ध को चर्त होकर के त हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा सटत संतः। और जब धुट का आगम नहीं होगा
तो वावसान खरीचा से चरित होकर के सठ संतः, इस तरह से सठत संतः और सठ संतः, इस तरह से दो रूप बनते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए नश्च सूत्र आया। नश्च सूत्र भी साधारण और सामान्य सूत्र है। नकारांतात परस्य सस्य दृढ़भास्यात्। तो गुरुजी इधर एक जिज्ञासा है। मान लीजिए जो हाँ प्रांग षष्ठ, उसमें मान लीजिए कुक टुक सुरी लगा के अड्डंत अद्दंतु टकितु लगा के, तो मान लीजिए वो अंत में होगा, क्योंकि वो ना वो कुक है, की था इसीलिए वो अंत में होगा, और ये टी था इसलिए आगे। तो मान लीजिए वो जो प्रांग का शेष में क हुआ और संत का सौ का आगे हुआ, ये फायदा क्या है? मान लीजिए वो जो क माने प्रांक में वो का लास्ट में क हुआ और संत का पहले ट हुआ, ये अंतर क्या है? क्योंकि यहाँ मान लीजिए प्रयोग दूसरा, सुनिए, यहाँ प्रयोग दूसरा है। प्रांग षष्ठ वाला प्रयोग अलग है और ये सठ संथा वाला प्रयोग अलग है। वो मानता हूँ, मेरा कहना है ये मान लीजिए वो जो कुक माने कीथ है ना, कीथ इसीलिए मान लीजिए वहां का बाद होगा, अरे टी था इसलिए सौ का आगे होगा। तो मान लीजिए वो ये फल तो एक ही हुआ ना, इसका अंत हुआ नहीं और नहीं इसका नहीं आगे हुआ। नहीं नहीं, अंतर है ना। वही वही देखिए, बताइए ना, वही बताइए। ये अंतर ये है कि अंत को होगा तो वो पदांत बन जाएगा, वहां पर उसका अंतावय बन जाएगा। तो वहां अंतावय कर अंत अंत मान करके वहां कुछ कार्य जो होने, पदांत मान करके जो काम होने हैं वो काम होंगे। और धुटकागम जो है वो आदि में होता है, तो वह पदांत नहीं बनेगा। पदांत नहीं बनेगा, पद पद को मान करके होने वाले कार्य वहां नहीं होंगे। ये बात है। और वो कार्य कौन से हैं जो पद को मान करके होने वाले हैं? जलाम जो सुनते से जस्त इत्यादि हैं, और और भी वावसाने हैं, और भी कई सूत्र हैं जो लगते हैं, इसलिए इसमें कोई वो अंतर नहीं आएगा। यहाँ तो मुख्य रूप से राम सुनते से जस्त वाली स्थिति आती है, ठीक है, और भी पद साधु को साधु, मान करके होने ठीक है, वाले कार्य हैं। ठीक है, हाँ परिष्कृत हाँ परिष्कृत। हाँ 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 हाँ, यही यही है। केवल इतना ध्यान रखना है कि वो यदि अंत में होगा तो वो उसका अवयव बन जाएगा। मिलचोन त्यात्पर सूत्र में आपने पढ़ा होगा, जो आगम होता है वो उसी का अवयव बन जाता है, तो वो पदांत कहला जाता है। तो पद को मान करके होने वाले जो कार्य हैं वो होने लगते हैं, ये तात्पर्य, और कोई खास तात्पर्य नहीं है इसमें। नश्च सूत्र है नान्तात परस्य सस्य दृढ़वास्यात्। मैं ग्रंथ को देख देख करके बोल रहा हूं। नकार से परे जो शकार, उसको धुट का आगम होता है विकल्प से। मूल का जो ग्रंथ है वो हमें जरूर देखना है, मूल की पंक्तियां जरूर लगानी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य मूल के पंक्तियों को, सूत्र का जो अर्थ निकलता है उसको समझना और समझाना बहुत जरूरी है। तो नान्तात परस्य सस्य दृढ़वास्यात्, नान्त जो शब्द है उनसे परे यदि सकार मिलेगा तो उसको धुट का आगम विकल्प से होगा। तो अब जैसे सन अग्रे स है, सन अग्रे सह। अब यहाँ पर सन जो है नांत है, तो उसको नांत से परे स है, स को धुट का आगम होना है, तो धुट का आगम टित है वो आदि में हो जाएगा। तो धुट का आगम आदि में होते ही उठ की संज्ञा और ध बचेगा, सन धसंता बनेगा, और खच्चे से चरित होकर के ध को त हो जाएगा। तो सन सह, सन सह, केवल उच्चारण में थोड़ा सा अंतर आता है, नहीं तो स्वरूप तो जो का त्यों बन जाता है, सन सह। अब जब धुट का आगम नहीं होगा तो सन सा जो का त्यों रह जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने धुट के आगम का प्रकरण भी पूरा कर लिया। ये कुछ एक दो सूत्र और आ रहे हैं। इसमें एक सीतुक सूत्र है, इस सीतुक सूत्र को भी समझ लीजिए, तुक का आगम करने वाला है। पदांतस्य सस्य परे तुकवास्यात्, या आज यहाँ इसको यही छोड़ दीजिए पाठ को, समय काफी हो गया है, इसलिए हम सीतुक को कल पढ़ाएंगे। और भी धुट का आगम केवल यही यही नहीं, आगम करने वाला भी एक और सूत्र आ रहा है, गमो नित्यम और समय सुटी। तो अभी अभी आगम का प्रकरण चलेगा।
इसलिए अभी हम इसको आज पूरा कर नहीं पाएंगे, समय ज्यादा हो रहा है, कक्षा ही विराम देते हैं, शीतुक सूत्र को कल करेंगे। तो यहाँ तक बहुत सरल प्रक्रिया थी, इसलिए इसमें कोई ज्यादा अ, समझने और समझाने का कोई गूढ़ रहस्य नहीं था, कोई विशेष पंक्तियां नहीं थी। हल संधि है, और इस हल संधि में ज्यादातर अजीनम परेण संयोज्यम ही होता है। कुछ काम हुआ और उसके बाद मिला दिया और आगे बढ़ गए। तो यहाँ कोई विशेष अच्छंदी जैसा ऐसी स्थिति नहीं आती कि कोई दो दो अक्षरों को मिलाकर के एक अक्षर किया जाता हो। यहाँ तो केवल वर्ण विकार है, कहीं कहीं आगम हो रहा है, कहीं अनुस्वार हो रहा है, इस तरह का कार्य होता है। तो अभी तक तो यहाँ तक प्रयोग ग्रंथ बहुत सरल था और हम जल्दी जल्दी चले आ रहे थे। अब थोड़ा सा समझने लायक आएगा कल से। कल से ग्रंथ समझने वाला बनेगा। आगे संस्कृता के 108 भेद आएंगे, 108 रूप आएंगे, वो भी बताने हैं। तो अभी तक तो यहाँ तक इस चित्त से लेकर के और यहाँ तक सरलतया हम चले आ रहे थे। अब विचारणीय ग्रंथ आएगा जो पढ़ने लायक है, उसको हम धीरे धीरे कल से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। आज समय पूरा हो रहा है, इसलिए हम यही कक्षा को विराम देते हैं। अब आपको प्रश्नों के लिए आमंत्रित करते हैं। आपके जो